बहन आप सब इधर उधर घूम टहल रहे हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन आप सब अपने अपने स्थान से चलकर आरंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव। जय। समय नजदीक आ गया है। पहले भी आपसे प्रार्थना की गई है। मंच के सामने से जो पंडाल के खंभों की लाइन गई है, इसके बाईं तरफ यानी आपकी तरफ से दाहिना भाग होगा। ये बहनों माताओं के बैठने का स्थान है। इसके दाहिनी तरफ यानी आपकी तरफ से बायां भाग बनेगा। ये भाइयों के बैठने का स्थान है। अगर भूल चूक में गैर जानकारी में एक दूसरे की ओर बैठ गए हों तो आप उठ करके अपनी तरफ चले जाइए, ताकि संग के भजन का वादा भूल गए और माया के छाया में जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने की होड़ लगा लिए। इस संसार में सब रोते हुए आते, सारी जिंदगी रोते रहते और अंत में रोते हुए यहाँ से चले जाते। प्रेमी भाई बहनों, दिन मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा। बसाया भी तूने, धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। पिताया पत्नी हो, लड़का हो, अपना भाई हो, इन अपना कहने वाले दुनिया का व्यापार इन सा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा। कितने दिल ये नशा चढ़ा है जो तुझे, कितने दिल इस पार रहेगा। कितने अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे। यह अनमोल मानव तन है। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए उस प्रभु से रात दिन प्रार्थना कीर्तन में नहीं सुना होगा। और सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी प्रभु के पाने का अनमोल रास्ता आपको बताएंगे। साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल जाकर के कुटिया नहीं रमानी, अपना काम जो भी करते हैं मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करिए। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा पूज्य महाराज जी की बताई तरकीब से आप भजन करोगे तो आपके ऊपर दया हो जाएगी, आपकी किस्मत जाग जाएगी। निकल करके भगवान का भजन करते और ऊपर के मंडलों की सैर करते हैं। आपके बीच में बैठे होंगे, नहीं पहचान सकते। बाबा है जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस
मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बात से बचना, जगत को बचाना। मुसीबत से बचना, जगत को बचाना। तो मानो देव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वार से भीतर को आओ। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हो। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा। हमारी अवतारी शक्तियाँ हमारे भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे। महाराज जी लेकर के आए हुए हैं इस अनमोल मानव शरीर के अंदर दबे हुए खजाने की चाबी आज आपको सौंपे। चित्त हो करके गौर से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा काफिले में चले हैं। अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने गुरुदेव गुरु। प्रेमी सत्संग जल जो कोई पावे, जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब, इसीलिए प्रेमी भाई बहनों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की आलोचना। प्रेमी भाई बहनों यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवा इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका, हम लोग लड़ते और झगड़ते थे। ये रुतवा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला और किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए
दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख, ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते, जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है, गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। हरे महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आते हैं, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, और वाही समय देखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। हरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, और कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपने, इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा, असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता, बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक स्वरूप पर काढ़े की यातनाएं भोगने के बाद में इसे जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होती है, पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य योनियां इनमें बटी होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और रहते हैं।
किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला। मुर्गी की मिटाने के लिए अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है। हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड के घट घट में हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूले किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना। सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये देखिए आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में उन्होंने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न करके, उन्हीं के समान सतलोक के समान एक छोटा सा लोक मांग लिया। अब प्रेमी भाई बहनों, राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए ने छोटो प्रेमी भाई बहनों, जीवात्माओं का छोटा सा भंडार वरदान के रूप में इनको दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने वचन इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ पर बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गईं, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके मृत्यु लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है। ये जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, वो नाम की डोरी, वो शब्द की डोरी कर्मों के ही कारण सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए, वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, उसका नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं, करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना प्रेमी भाई बहनों, बहुत से पुराने पुराने लोग हैं, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। उससे बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, और गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ना आराम से आप लोग बैठोगे
उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना, इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे, देखते रहना, एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बगैर के एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। जितना देर आपसे बन सके आप अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी आवाज को सुनने का नाम भजन है। तो कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके एक कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टीक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द गूंज रहा। तो उसे घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के ही चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। में आ जाते ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों,
मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, शिवलोक कहाँ? शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ही रखना पड़ता, क्योंकि शब्द को पकड़ करके, आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा रचयिता है जो जीवों को रचता है। एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को लखनऊ है, ये लखीमपुर आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन लाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस जोत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत। नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में जो भी लिखा है, राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, तो उधर माज सुन अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका। कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। अरे उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने हरा सुन सुन मस्त होते है, तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला। कोई समझे बात हमारा है, जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है, जैसे सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। प्रेमी ये जीवात्मा 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और तार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है, जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने जमा कर रखी, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा उसी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है, वो दोपहर के सूर्य के समय के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान है। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत में घूम रहा,
तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। भाई जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा, जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे खाते रहते हो। लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है और जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाते पाते पूछे नहीं कोई और हरि का भजय सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था और वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तो जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा हो? इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, कोई ऐसा नशा मत करना। अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं, एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान। आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने गांव में अपने अपने न्याय बढ़ाया जाता।
कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को, देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार, बच्चा ये मेरी प्यारी गाय हैं, इनको यहीं रखना, अगर बाहर भेज दोगे तो लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुरु महाराज की दया कृपा से वो बन करके तैयार हो चुका। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहां पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार की उम्र है, ये सत्संग सुनना और ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर पर पढ़ने लिखने दो। प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया है। अरे प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्म भूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्म भूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेके 5 तक महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे जीवन की पूंजी है, अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको आप अच्छी शिक्षा, सच्चा है आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक जाने अनजाने में हुई हो तो अरे हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो और जगत में गुरु महिमा है अपार, हो गए भव से पार, जगत में भंडार जगत में गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। सब गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु